हेमोफीलिया का ट्रेड जो है वो एक्स क्रोमोसोम पे होता है एलील, और वो कैसे नेक्स्ट जनरेशन में जाता है ये कल हमने देख भी लिया था और मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी कि आप मुझे रिजल्ट बताओगे अगर डिफेक्टिव फीमेल की शादी नॉर्मल मेल से होती है तो क्या होगा, अगर नॉर्मल फीमेल की शादी डिफेक्टिव मेल से होती है तो क्या होगा। तो क्या रिजल्ट आया था बच्चे आपका? सर नॉर्मल फीमेल और डिफेक्टिव मेल वाले में कैरियर फीमेल आती है और नॉर्मल मेल आता है, और 2 कैरियर फीमेल आती हैं और 2 नॉर्मल मेल। ये रिजल्ट आएगा, बिल्कुल ठीक है। इस केस में आपका 2 कैरियर फीमेल 50%, फीमेल्स आर 100% कैरियर बट नॉर्मल एंड मेल्स आर नॉर्मल, बट ओवरऑल ऑल ऑफस्प्रिंग जो आएंगे, सारे ऑफस्प्रिंग जितने भी आएंगे सारे के सारे नॉर्मल आएंगे। इस केस में सर कल वाले क्वेश्चन में दोनों डिफेक्टिव दिए थे आपने। किसमें बच्चे? सर यही वाला फर्स्ट क्वेश्चन दोनों डिफेक्टिव दिए थे आपने। ओके, आपकी मर्जी बच्चे, वो भी केस ले लो, ये भी कर लो, के दिखा दो कि क्या बनेगा। सर ये नॉर्मल कैरियर और दोनों डिफेक्टिव के केस में तो ऑल डिफेक्टिव होंगे, दोनों डिफेक्टिव लेके चलोगे अगर मेल फीमेल को, और अगर एक फीमेल डिफेक्टिव लेके चलोगे मेल नॉर्मल लेके चलोगे तो कैरियर फीमेल आएंगी, डिफेक्टिव मेल आएंगे। तो यही कुछ आपने एक और डिजीज के केस में करना है बच्चे, दैट इज आल्सो अ सेक्स-लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। जैसे हेमोफीलिया इज अ सेक्स-लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, वैसे ही एक और डिसऑर्डर है जो सेक्स लिंक्ड है और रिसेसिव है। Color blindness again is a sex-linked recessive disorder. जिसमें पर्सन क्या होता है बच्चे, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता सर्टेन कलर्स को। कुछ कलर्स ऐसे हैं जिनको वो पहचान नहीं पाएगा, रेड और ग्रीन के बीच में उसको मेनली कंफ्यूजन जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो इसके एलील जो होते हैं वो भी एक्स क्रोमोसोम पे ही होते हैं, वाई क्रोमोसोम पे इसका कोई भी एलील आपको देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ एक्स क्रोमोसोम के ऊपर ही आपको इसके एलील्स देखने को मिलते हैं। तो बस एच की जगह पे बच्चे आपने सी लिखना है। अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो ये फीमेल क्या हुई बच्चे, कलर ब्लाइंड हुई या क्या हुई? कैरियर। So that means this female is carrier for color blind allele. बस हेमोफीलिया की जगह पे डिजीज का नाम आपने कलर ब्लाइंडनेस लिखना है बच्चे। ये कलर ब्लाइंड मेल, कलर ब्लाइंड मेल से करके आपने रिजल्ट मुझे निकाल के बता देना है। बस हेमोफीलिया की जगह पे कलर ब्लाइंडनेस लिखना है और इसमें कुछ भी आपको फर्क जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। तो ये तो थे बच्चे सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, जिसमें 2 एग्जांपल्स आप दे सकते हो। एक एग्जांपल
जो है वो है हेमोफीलिया की, कलर ब्लाइंडनेस की। इसके अलावा बच्चे सेक्स लिंक डोमिनेंट डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। सेक्स लिंक डोमिनेंट डिसऑर्डर्स, सेक्स लिंक डोमिनेंट डिसऑर्डर्स की अगर जब भी हम बच्चे डोमिनेंट डिसऑर्डर की बात करते हैं तो उस केस में आप क्या बोलोगे, हमेशा कैरियर कंसेप्ट जो है उसके बीच में से निकल जाएगा। ये तो रिसेसिव डिसऑर्डर थी, मैंने आपको बोला था कि अगर किसी को डिफेक्टिव होना है क्योंकि एक्स क्रोमोसोम पे लीड होता है ज्यादातर, तो दोनों को चाहे वो कलर ब्लाइंडनेस हो, क्योंकि ये रिसेसिव डिसऑर्डर है और रिसेसिव हमेशा होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस करेगा। बट अगर हम बात करें सेक्स लिंक डोमिनेंट डिसऑर्डर्स की सेकंड कैटेगरी, इसमें बच्चे दोनों क्रोमोसोम पे लीड होने की जरूरत नहीं है। जैसे आप इस कंडीशन में भी टॉली लिखते थे प्लांट को, तो इसमें अगर एक ही एलील है डोमिनेंट तो उसी की वजह से आपका जो करैक्टर है वो एक्सप्रेस होना शुरू हो जाता है। तो अगर फीमेल और मेल को हम ले, रिकेट्स नाम की डिजीज होती है, तो अगर मैंने रिकेट्स का आर एक क्रोमोसोम पे लिख दिया, दूसरे पे चाहे वो लील है नहीं है मैटर नहीं करेगा, सीधा डिफेक्टिव हो जाएगा, नो कैरियर। कोई कैरियर का कंसेप्ट आप इसमें डोमिनेंट डिजीज चाहे कोई भी हो बच्चे, ऑटोसोमल डोमिनेंट हो जहां वो सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट हो, उसके केस में कोई कैरियर का कंसेप्ट नहीं होता है। और मेल के ऊपर भी, अगर मेल तो है ही एक ही एक्स क्रोमोसोम है मेल के ऊपर, अगर एक आर के ऊपर आप एक्स के ऊपर आपने आर लिख दिया तो रेट सिंड्रोम या रिकेट सिंड्रोम की हम बात करें तो इसके केस में मेल सीधा डिफेक्टिव। तो मेल का तो सेम कंसेप्ट है, वाई पे कोई एलील होते नहीं है, एक्स पे चाहे वो रिसेसिव एलील हो चाहे वो डोमिनेंट एलील हो, आपको वो डिजीज जो है वो हो जाएगी। तो एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट्स की जब हम बात करते हैं तो कौन कौन सी एग्जांपल्स इसमें देखने को मिलती है, जैसे उसमें हेमोफीलिया था, कलर ब्लाइंडनेस था, वैसे ही एक्स लिंक डोमिनेंट डिसऑर्डर्स की एग्जांपल्स आपको पता होनी चाहिए। एक्स लिंक डोमिनेंट डिसऑर्डर्स में आपको रेट सिंड्रोम, रिकेट, इसके अलावा इनकॉन्टिनेंशिया पिगमेंट टाइप 1, तो जो रिलेटेड डेंटल प्रॉब्लम्स, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो देखने को बच्चे मिलेंगे। इसके अलावा रीनल फॉस्फेट ट्रांसपोर्ट डिसऑर्डर भी जो है एक्स लिंक्ड रिसेसिव डोमिनेंट डिजीज है।
एक और लिख सकते हो रीनल फॉस्फेट ट्रांसपोर्ट डिसऑर्डर। तो सारे मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इसमें एक दो एक्सप्लेन मैं आपको कर देता हूं। जैसे रीनल फॉस्फेट ट्रांसपोर्ट डिसऑर्डर की अगर हम बात करें तो एक्स-लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज है बच्चे। एबनॉर्मेलिटी होगी आपकी बोन्स में, टीथ में, क्योंकि विटामिन डी का जो मेटाबॉलिज्म है उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। तो रिजॉर्प्शन ऑफ फॉस्फेट जो किडनी की को हम बोलते हैं। किडनी ने आपके आवाज आ रही है बच्चे? यस बच्चे आवाज यस ओके। तो ये बच्चे रीनल फॉस्फेट डिसऑर्डर जो है इसको हम बोलते हैं, और इसी को आप रिकेट सिंड्रोम के नाम से भी हम कई बार लिख देते हैं। रिकेट्स और क्योंकि रिकेट्स जो होती है बच्चे वो भी फॉस्फेट्स की डेफिशिएंसी की वजह से आपको होती है, और जिसकी वजह से बच्चे विटामिन डी डेफिशिएंसी आपको रिकेट्स के अंदर भी देखने को मिलेगी। तो उसके अंदर भी जो है एनलार्जमेंट ऑफ रिस्ट होगी, नीज होगी, लेग्स जो हैं वो प्रॉपर उनकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, ओवरऑल बॉडी ग्रोथ इंपेयर्ड हो जाएगी रिकेट्स के केस में, डेंटल एबनॉर्मेलिटीज आपको देखने को मिलेंगी। तो ये दो डिजीज आप दोनों के सिम्टम्स आप लिख सकते हो। इसको रिकेट्स को हम कई बार नाम देते हैं बच्चे हाइपोफॉस्फेटमिक रिकेट्स। हाइपोफॉस्फेटमेटिक का रिकेट्स का मतलब ये होता है कि इसमें फॉस्फेट की डेफिशिएंसी जो है वो नॉर्मली आपको देखने को मिलती है। इनके अलावा बच्चे अगर हम सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस की बात करें, इनके अलावा हमारे पास और भी सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स हैं, जैसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, हेयर ऑन आई ईयर्स हैं बच्चे। आपको कुछ ऐसे मेल्स मिलते हैं जिनके ईयर्स के ऊपर काफी ज्यादा हेयर्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। तो वो वाई क्रोमोसोम के ऊपर उसका लील होता है, तो उसकी वजह से वो आपको देखने को मिलते हैं। तो तीन चीजें बच्चे हम सेक्स के साथ रिलेटेड पढ़ते हैं, इंडिविजुअल के सेक्स के साथ। सेक्स लिंक्ड ट्रेट के जो ट्रेट सेक्स क्रोमोसोम के साथ इनहेरिट होते हैं, जैसे लिंक्ड होते हैं, जैसे एक्स क्रोमोसोम पे है उनका लील, या वाई क्रोमोसोम पे है, कोई भी एग्जांपल दे के बता सकते हो, हेमोफीलिया है, कलर ब्लाइंडनेस है। इसके अलावा दूसरी कैटेगरी हमारे पास होती है सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स। कुछ ऐसे ट्रेड्स होते हैं जो एक ही सेक्स को लिमिटेड होते हैं, जहां तो वो मेल में मिलेंगे आपको या फीमेल में, हालांकि जीन्स उन ट्रेड्स का दोनों के अंदर आपको देखने को मिलेगा। So sex limited genes are present in both the sexes, और both the sexes में इसीलिए प्रेजेंट है क्योंकि इसके जो जीन्स है वो ऑटोसोम्स पे होते हैं। जीन्स ऑफ सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स आर प्रेजेंट ऑन ऑटोसोम्स नॉट सेक्स क्रोमोसोम्स।
autosomes, hence present in both the sexes. In जीन्स वो आपको एक्स और वाई क्रोमोसोम पे नहीं मिलेंगे, इनके जीन्स आपको देखने को मिलेंगे ऑटोसोम्स के छोड़ के, जो बाकी 22 जीन्स है वो एक ही सेक्स में एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्रेसेस ओनली इन वन जेंडर और सेक्स। जहां तो वो मेल में एक्सप्रेस करेंगे जीन्स, या फीमेल में एक्सप्रेस करेंगे। ऐसा क्यों है? अगर जीन्स दोनों में प्रेजेंट है तो दोनों में एक्सप्रेस करनी चाहिए, बट डिपेंडिंग अपॉन दी हॉर्मोन्स, क्योंकि इन जीन्स को हॉर्मोन्स एक्टिव करते हैं। मेल के पास बच्चे अलग हार्मोन है, फीमेल के पास अलग हार्मोन है। हार्मोन्स जो है वो इसके एक्टिवेटर हैं जीन्स के। अगर तो वो हार्मोन है, मान लो कोई जीन जो है वो टेस्टोस्टेरोन वाले हार्मोन ने एक्टिव करना है तो उसको टेस्टोस्टेरोन ही करेगा। अगर किसी जीन को एस्ट्रोजन के हार्मोन ने एक्टिव करना है तो वो एस्ट्रोजन वो का हार्मोन ही उसको करेगा, जिसकी वजह से वो एक ही सेक्स के अंदर जो है, जो जेंडर के अंदर आपको को मिल। तो सेक्स लिमिटेड ट्रेड्स की अगर हम बात करें बच्चे, तो मिल्क यील्ड की अगर हम बात करते हैं बच्चे डेयरी कैटल्स के अंदर, हालांकि प्रोडक्शन मिल्क प्रोडक्शन के जीन्स जो हैं बच्चे दोनों सेक्सेस में प्रेजेंट है, फीमेल कैटल में भी प्रेजेंट है, मेल में भी प्रेजेंट है। आवाज आ रही है बच्चे मेरी? Yes, sir. तो but are expressed only in female cattle. इसके अलावा बच्चे बियर्ड इन मेल सेकंड एग्जांपल आप लिख सकते हो। मिलती है, दूसरे सेक्स में आपको बियर्ड देखने को नहीं मिलेगी। तो ये एग्जांपल्स बच्चे आप सेक्स लिमिटेड ट्रेड्स में दे सकते हो कि दीज ट्रेड्स आर सेक्स लिमिटेड ट्रेड्स। इसके अलावा एक और ट्रेड्स होते हैं बच्चे, उनको हम बोलते हैं सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेड्स। जीन्स जो है बच्चे सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेड के, ये अगेन ऑटोसोम्स के ऊपर आपको देखने को मिलते हैं, बट ये जो जीन्स हैं ये भी इन्फ्लुएंस किए जा सकते हैं बाय द सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल, कि वो मेल सेक्स है कि फीमेल सेक्स है। मतलब ये जो ट्रेड्स हैं इसके जीन्स दोनों सेक्सेस में प्रेजेंट हैं, और दोनों सेक्स में वो जीन्स जो हैं वो एक्सप्रेस भी करते हैं, बट डिफरेंट डिग्री पे एक्सप्रेस करते हैं। किसी एक सेक्स में वो जीन्स के जो ट्रेट हैं वो ज्यादा देखने को मिलेंगे, दूसरे सेक्स में वो जो जीन्स है वो आपको कम एक्सप्रेस करते हुए नजर आएंगे।
So sex influence in both the sexes. But expressed to a different degree in each. So these are autosomal traits. Again, ये सेक्स क्रोमोसोम पे इनका जीन नहीं है, बट सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल इनको इफेक्ट कर सकता है. So these are the autosomal traits that are influenced by sex. तो ऐसा लगता है कि ये ट्रेड्स जो है ना, एक बंदे में अगर ज्यादा एक्सप्रेस कर रहा है, दूसरे में अगर ये करैक्टर जो है वो आपको कम देखने को मिल रहा है, तो ऐसा लगता है कि जैसे एक सेक्स में ये डोमिनेंट ट्रेट की तरह एक्ट कर रहा है और दूसरे में जो है रिसेसिव की तरह एक्ट कर रहा है. तो एग्जांपल्स की बच्चे अगर हम इसमें बात करते हैं, पैटर्न बाल्डनेस जो है बच्चे, ये आपको ज्यादातर जो बाल्डनेस की ही अगर हम बात करें तो वो आपको बच्चे ज्यादातर मेल्स में देखने को मिलती है. फीमेल जो हैं वो बहुत कम आपको बाल्ड नजर आती हैं. तो इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन ये है बच्चे की जो मेल सेक्स हार्मोन है वो इस जीन्स को जो है वो बाल्डनेस के जो जीन्स हैं उनको एक्टिव करता है. और यहाँ ये कह लो कि एंड्रोजन हार्मोन जो है, टेस्टोस्टेरोन जो है, वो हेयर्स की ग्रोथ करवाने में हेल्प करता है मेल्स में. अगर वो एंड्रोजन की डेफिशिएंसी होएगी तो आपके जो हेयर्स वाले जीन्स हैं वो हेयर्स की ग्रोथ नहीं करवा पाएंगे. अगर हेयर्स की ग्रोथ नहीं हो पाएगी तो पर्सन जो है वो बाल्ड हो जाएगा, क्योंकि फीमेल में वो वाला मेल सेक्स हार्मोन या मेल सेक्स एंड्रोजन जो है वो नहीं होता है. एस्ट्रोजन होता है, दूसरा एंड्रोजन की कैटेगरी होती है, जिसकी वजह से फीमेल जो है वो इस ट्रेड से जो है वो ज्यादातर बची रहती हैं. तो दैट मीन्स उनके अंदर ये जो जीन्स है वो जल्दी जो है वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं. फीमेल आपको कभी भी नॉर्मल तौर के ऊपर अगर आप देखोगे तो कभी भी बाल्ड जो है वो नजर नहीं आएगी, बट मेल्स आपको बहुत कॉमनली मिल जाते हैं जो बाल्ड होते हैं. कैंसर पेशेंट को छोड़ दो, चाहे फीमेल है मेल है, वो तो कीमोथेरेपी की वजह से आपको बाल्डनेस नजर आती है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो. बट नॉर्मली अगर हम नेचर में बात करें तो आपको मेल और फीमेल की बाल्डनेस को कंपेयर करोगे अगर आप, तो मेल्स जो हैं वो कॉमनली आपको बाल नजर आते हैं. तो these traits are called as sex influence traits. अगर हम इनकी बात करें तो इनको हम बोलते हैं बच्चे सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट. तो अगर हम इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप मैं लिख के दिखाऊं आपको मेल्स में और फीमेल में, फीमेल जो है बच्चे
तभी बाल्ड होगी अगर दोनों जो अलील्स हैं उसके पास वो प्रेजेंट हैं, मतलब होमोजाइगस कंडीशन है। हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर जो फीमेल है वो बाल्ड नहीं हो सकती, बट मेल बाल्ड हो जाता है, जिसकी वजह से आपको ज्यादातर मेल जो है वो बाल्ड देखने को नजर आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे लिखूं, बाल्डनेस का एलील बी पॉजिटिव का मतलब है कि एलील प्रेजेंट है, दोनों क्रोमोसोम पे है। बी नेगेटिव का मतलब है कि जी एलील एक क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, दूसरे क्रोमोसोम पे नहीं है। यहाँ पे क्या है कि तीनों पे नहीं है, तो ये जीनोटाइप आपको 3 देखने को मिल रहे हैं। ये 3 जीनोटाइप हैं। अब फीमेल में इसका अलग इफेक्ट है, मेल्स में अलग है। फीमेल सिर्फ एक ही केस में बाल्ड हो सकती है, वो है फर्स्ट केस। अगर एलील जो है वो दोनों क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है तो फीमेल भी बाल्ड होगी, क्योंकि बहुत रेयर कंडीशन है, ये कंडीशन होना बहुत ही रेयर है। रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट कंडीशन की अगर हम बात करें, मेल तो बाल्ड हो गई, बट मेल्स जो है वो इस कंडीशन में भी बाल्ड हो जाएंगे, हेट्रोजाइगस कंडीशन में। फीमेल में इसमें आपको फुली हेयर्स देखने को मिलेंगे। ये तो बी नेगेटिव है, तो दोनों के अंदर ही आपको फुल हेयर जो है वो हैं देखने को मिलेंगे, क्योंकि दोनों के पास ही एलील नहीं है। मेल मतलब एक ही कंडीशन में बच सकते हैं बाल्ड होने से, अगर ये कंडीशन है। फीमेल 2 कंडीशन में बाल्ड होने से बच सकती है। ये रीजन है कि सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट्स के अंदर आपको जो बाल्डनेस है वो मेल्स में ज्यादा नजर आती है बच्चे, फीमेल में जो है वो आपको कम नजर आती है। क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ ऑटोसोम्स लिख के दिखाए हैं बी बी, क्योंकि सेक्स ऑफ इंडिविजुअल जो है वो इफेक्ट करता है बच्चे। तो अगर आप इसको लिखना चाहो तो किसी दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो। एक्सप्रेशन ऑफ बाल्डनेस पैटर्न इन ह्यूमंस अगर हम बात करें, क्योंकि सेक्स क्रोमोसोम इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इनको, वाई का होना का मतलब ये होगा कि टेस्टोस्टेरोन आएगा, मतलब मेल सेक्स हार्मोन आएगा। मेल सेक्स हार्मोन हेयर्स की ग्रोथ में रोल प्ले करता है। तो अगर हम जीनोटाइप लिखें, पूरा जीनोटाइप अगर आप मेल का लिखना चाहोगे तो आप ऐसे लिख सकते हो, एक्स वाई डालना है बस आगे आपने, कैपिटल बी हो सकता है, कैपिटल बी स्मॉल बी के साथ। वहां पे मैंने पॉजिटिव नेगेटिव लिख दिया, बट ज्यादा बेटर है अगर आप ऐसे लिख लोगे, और एक्स वाई स्मॉल बी स्मॉल बी। डोमिनेंट ट्रेट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो आप ये समझ लो कि यहाँ पे ये डोमिनेंट ट्रेट है, तो दैट मीन्स फिनोटाइप की अगर हम यहाँ पे बात करें, ये मेल बाल्ड है, ये मेल भी बाल्ड है, ये मेल नॉन बाल्ड है। और अगर हम फीमेल के जीनोटाइप की बात करें तो वो आप एक्स एक्स के साथ कैपिटल बी लिख लो, एक्स एक्स के साथ ये कंडीशन लिख लो। सिर्फ एक ही कंडीशन में फीमेल बाल्ड नजर आएगी आपको, ये दोनों केस जो हैं वो नॉन बाल्ड के हैं। तो आप आगे सेक्स क्रोमोसोम भी यहाँ पे साथ में लिख सकते हो। हालांकि जीन जो है वो सेक्स क्रोमोसोम पे नहीं है, ये जो अलील्स बी हैं, बाल्डनेस के जो अलील हैं वो ऑटोसोम्स के ऊपर हैं। बट क्योंकि सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल इन्फ्लुएंस करेगा कि उसके पास कौन से सेक्स क्रोमोसोम हैं, वो उन जीन्स के एक्सप्रेशन को इन्फ्लुएंस करता है। तो जिसकी वजह से हम ये बोल सकते हैं कि सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट जो हैं वो एक सेक्स में ज्यादा एक्सप्रेस करते हैं, दूसरे सेक्स में जो हैं जी वो कम एक्सप्रेस करते हुए आपको नजर आते हैं। तो और भी ट्रेड्स हैं बच्चे जो सेक्स इन्फ्लुएंस्ड हैं। अगर हम मसल मास की बात करें, मेल्स में ज्यादा है, फीमेल्स
अगर हम मसल मास की बात करते हैं बच्चे, तो मसल की जो ग्रोथ है वो मेल्स में ज्यादा है, दैट मींस अगेन इट इज अ सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट्स। फीमेल में मसल जो है उनकी ग्रोथ जो है वो उतनी नहीं होती है। बॉडी, पूरी बॉडी के जो हेयर्स हैं उनकी हम बात करें तो अगेन बॉडी हेयर्स जो हैं, लेंथ ऑफ इंडेक्स फिंगर जो है उसकी अगर हम बात करें, तो सारे ऐसे ट्रेट्स हैं जो सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट्स रहते हैं बच्चे, जिसमें सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल जो है उनको इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो ये 3 इकट्ठे टॉपिक हैं, एक ही जैसे टॉपिक्स हैं बच्चे। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, कि सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस या सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स कौन से होते हैं। ज्यादातर अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा बच्चे, वो पहला क्वेश्चन जो पैटर्न हमने पढ़ा है, सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स, हेमोफिलिया, कलर ब्लाइंडनेस, उससे पूछा जाएगा। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये दोनों जो बाकी के टॉपिक है, सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स एंड सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट्स, ये सिर्फ आपको एग्जांपल्स पता होनी चाहिए कि सेक्स लिमिटेड मतलब एक ही सेक्स में जो ट्रेट्स लिमिटेड रहते हैं, दूसरे सेक्स में वो जो है ट्रेट्स आपको देखने को नहीं मिलते। और सेक्स इन्फ्लुएंस में क्या रहता है, दोनों सेक्स के अंदर वो करैक्टर आपको देखने को मिल सकता है, बट एक में ज्यादा नॉर्मल दिखेगा, दूसरे सेक्स में वो ट्रेट का देखना थोड़ा सा रेयर है, बहुत नॉर्मली आपको वो नहीं दिखेगा। जैसे बार्डनेस जो है वो फीमेल में आपको बहुत रेयरली नजर आती है, और मेल्स आपको नॉर्मली नजर आ जाएंगे बार्ड जो होते हैं। रूटीन लाइफ में आप हर रोज 1 या 2 मेल जो है वो बार्ड देख सकते हो, बट फीमेल बार्ड जो है वो आप 6 महीने साल में एक बार अगर देख लो